करके दिखा दिया। कर न सके जो कोई वो करके दिखा दिया। सेवक ने अपने मालिक पर, सेवक ने अपने मालिक पर कर्जा चढ़ा दिया। कर न सके जो कोई करके दिखा दिया। सेवक ने अपने मालिक पर कर्जा चढ़ा दिया। ये पहली बार हुआ ना ऐसा, बिल्कुल। और इसके अलावा कभी ऐसा हुआ नहीं। केवल हनुमान जी ने ही किया है। सीता से राम बिछड़े हैं, सीता से राम बिछड़े हैं, रोए बिलख बिलख कर। सीता से राम बिछड़े हैं, रोए बिलख बिलख कर। मिल न सके जो जीवन भर, मिल न सके जो जीवन भर। पल में मिला दिया। कर न सके जो कोई करके दिखा दिया। लक्ष्मण का हाल देखिए, दुनिया से जा रहे थे। लक्ष्मण का हाल देखिए, दुनिया से जा रहे थे। दीपक जो बुझने जा रहा, दीपक बुझने जा रहा, फिर से जला दिया। कर न सके जो कोई वो करके दिखा दिया। महलों में रहने वाले राम, महलों में रहने वाले राम वनवासी हो गए, वनवासी हो गए। बनवारी फिर से अवध का राजा बना दिया। बनवारी फिर से अवध का राजा बना दिया। कर न सके जो कोई वो दिखा दिया। भगवान की जय। चलो अब आगे पाठ करूं। मैं डाउनलोड कर दूंगा। 12 पूरे हो गए। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी हर। हरस विषाद हृदय अकुलानि, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले यु हनुमान। रामचंद्र गुण सुनते सीता कर दुख भाग, लागी सुने श्रवण मन लाई। आदे सब कथा सुना, श्रवणामृत जही कथा सुहाई। कही सो प्रकट हो किन भाई, फिरी अंत निकट चली गए हो। फिरी बैठे मन विस्मय भयो, राम दूत मैं मातु जान की। सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आन। दीन राम तुम कह सह ध्यान, नरवानरी संग कही कथा भई संगीत जैसे। कवि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल दशरथ राजा रविहार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। हमारा जय पाठ पड़ेगा। तो अब मौका देखिए, कई बार समय को निकाल देते हैं। अभी ये चर्चा हो रही थी, किसी के पास समय नहीं है और किसी का समय कट नहीं रहा, ऐसे कहते हैं। हैं? बिल्कुल सही। समय कट नहीं रहा और किसी के पास समय नहीं है, तो समय क्या अलग अलग से है सबका? ये सोच का समय है। सारे काम हम थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे
लेकिन पूजा पाठ में मनन करने में ही निकालते हैं। बोले समय नहीं था। लोग छुपके से ले जाएंगे, सब चीज़ ले जाएंगे, दोस्त से भी मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए और बहाना ले देते हैं समय कहाँ था जी, हम तो बड़े बिजी थे। दोस्त के बगैर नहीं रह सकता आदमी, अपने नशा के बगैर नहीं रह सकता आदमी, कहीं ना कहीं से दुबक छुपक के कर ही लेंगे। और भजन के लिए 20 बहाने हैं। बताओ हम कर ही क्या लें जी? बताओ 1 मिनट बैठे हो तो बताओ, हैं? केवल कमी सी। तो ये सब कुछ जानते हुए गलती कौन करता है? आदमी। चिड़िया के पास घड़ी नहीं है, अलार्म नहीं बजता, लेकिन राइट टाइम छोड़ देगी। कितनी भूखी चिड़िया हो, रात को खाते हुए नहीं देखा होगा। और आदमी का कोई समय नहीं, 24 घंटा खाता। चिड़िया को तो देखो तुमसे छोटी है, अनपढ़ गंवार है, सब सर्वे, और राइट टाइम जग जाएगी, चाहे जाड़ा हो, सर्दी हो, कुछ भी हो। हमारे सवार 9 बजे से। और देखो कुछ नहीं करती ना। आदमी कहता है जी पंडित जी तुम्हारे पास बैठे रहेंगे तो क्या करेंगे और क्या खाएंगे, हैं? कथा का खाने को देती है, ऐसा कह देते हैं लोग। अब चिड़िया बताओ क्या करती है? मजदूरी करती है क्या? हैं? चाहना, यानी जो चाहने वाला है उसके लिए बोलती है, जो चाहता है उसके लिए बोलती है, फिर वो उसको चाहती है, तो उसके धुन में चहचहाती है कि नहीं। जितनी प्यारी भाषा सुबह सुबह बोलती है वो चिड़िया फिर दिन में नहीं बोलती इतना। नहीं तो देख लो, बोलो, जितनी मधुर भाषा सुबह बोलती है वो वही चिड़िया फिर दिन में नहीं बोलती है। और उसके पास मैसेज आ जाता है, व्हाट्सएप आ जाता है। कोई खेती नहीं, कोई मजदूर नहीं, सरकारी प्राइवेट नौकरी कुछ तो नहीं है, और यहाँ तो खेत भी नहीं है, तो क्या चिड़िया भूखी मर रही हैं? हैं? जो कहते हैं भगवान, कोई भगवान की इच्छा से सब लोगों को पंडित बता देते हैं तुम पर परेशानी आती है या चिड़ियों को दाना पानी दिया करो, हैं? और बंदरों को गुड़ चना खिला दिया करो। ये किसकी इच्छा हुई? उसी की तो हुई, उसी का तो ऑर्डर चल रहा है। एक नरेंद्र मोदी के कहने से, हैं? घर के नहीं मान रहे हैं और उसके कहने से सारी दुनिया ने ताली बजाई एक समय पे, मोमबत्ती जला दी। बताओ, जो कुछ कहता है वही हो जाता है। होता है कि नहीं होता? पानी पिला देती है। बोलो। मक्का में। तो वो सत्ता को पहचानिए, उसकी बहुत बड़ी अच्छी सेटिंग है। तो चिड़िया भूखी मर जाती जब खेत नहीं है तो, लेकिन मरी नहीं ना, वो कहीं ना कहीं से कोई जुगाड़ कर रहा था। तो ऐसे ही अगर हमारा भी विश्वास ऐसा हो तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चाहे वो कुछ भी करना पड़े। सेटिंग ही तो होती है, हमारे किसी न किसी विचार को बदल देते हैं। हनुमान जी यहाँ पर, उनको एक क्षण, एक कल्प के बराबर दिखाई दिया। दुनिया अपने दुख से दुखी नहीं है। बहुत से तो ऐसे आलसी हैं कि पानी पास में बैठा है, कोई दे नहीं रहा तो पिएंगे ही नहीं, चाहे प्यासे पड़े। इतने आलसी होते हैं, बोलो। और हनुमान जी को दुख नहीं था, सीता जी की दशा। सीता जी ने ये नहीं कहा कि हनुमान में इतनी दुखी हूँ, केवल उनकी दशा देखी और उनका एक क्षण समझ सकते, पलक मारने को एक कल्प के समान बता रहे हैं, 10,000 वर्ष के बराबर बता रहे हैं। तो हम दूसरे को खूब चिल्लाते हुए देख रहे हैं, भूखे मरते हुए भी देख रहे हैं, और फिर भी हमारा दिल नहीं पिघल रहा है। बताइए, हैं? जबकि भगवान ने नारा दिया है, वसुधैव कुटुम्बकम, ये सब अपने ही तो हैं और कोई अपना नहीं है। बोलो, सब अपने ही हैं, फिर कोई अपना नहीं है। तो हमारे पशु पक्षियों के प्रति जब इतनी बात हो सकती है और पशु पक्षी भी इतना जानते हैं, तो फिर मनुष्य क्यों नहीं जानते? ये शास्त्र, जितनी जेल, जितने खाने हैं, क्या मनुष्य को छोड़ के किसी और को बने?
हर साल कुत्ते काट लेते हैं, 10-20 तो मर जाते हैं, तब ये जेल क्यों नहीं गए, अरेस्ट क्यों नहीं हुए? सांप काट लेता है, सांप जेल में नहीं गया आज तक, बोलो। बिल्कुल सही। और सबसे ज़्यादा समझदार आदमी है, सबसे ज़्यादा गलती आदमी करता है, इसलिए जेल थाने सब कुछ है कि नहीं है? कितने बैल कितनी गाय आदमी को मार देती हैं हर साल, हैं? लेकिन कोई गाय बैल भैंस अरेस्ट नहीं हुआ आज तक, है तो बताओ। वो जानबूझ के गलती नहीं करता है, भगवान ने उसे लाइसेंसी होल्डर बनाया है, सींग है उसके पास बचाव के लिए, लेकिन फिर भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और लोग यहाँ कुछ ऐसे हैं कि घर में तमंचा नहीं है और फिर भी कर दो गोली मार दूंगा, माथा गर्म हो गया तो है नहीं, फिर भी गोली मार दूंगा मैं। हमें सीखना यही है, और कोई एहसान नहीं है किसी पे। ये खुद सोचो कि हमारा क्या होगा, जब सबका ऐसा हुआ तो हमारा भी तो ऐसा होगा, तो हम दूसरे के लिए थोड़ी करते हैं। कथा में भी बुलाना पड़ता है, यार आ जाना था, जबकि खूब पता है पैसा हमारा खर्च नहीं हो रहा, केवल कल्याण होगा। एक भी बात अगर कामयाबी हो गई तो जीवन बदल जाएगा। तो हनुमान जी ने माँ को जब इतना बेहबल देखा तो अपनी अंगूठी सांत्वना के लिए, तो हमें भी कोई सांत्वना देने आते हैं, हम घर में पड़े पड़े रो रहे होते हैं ना, तो पड़ोसन आके समझाती है, बहन तू काहे को रो रही है, जो परेशानी तुझे वो कल हमें भी थी, हम ठीक हो गए, वो ऐसे बता गया, वो ऐसे करके हो गया समाधान, बता हैं ना, डॉक्टर के हो गए थे। तो हनुमान जी ने वो मुद्रिका डाल दी और सीता जी उसे आग का टुकड़ा समझ रही हैं, लेकिन जब गौर से देखती हैं तो उसमें भगवान के नाम का नाम छपा हुआ है। तो वो लग रही थे मीना, उसको देखा तो देखो अंगूठी तो अब हम भी बनवाते हैं बड़ी कीमती, पर भगवान का नाम नहीं होता। हम थोड़े छोटे थे, एक तांबे की अंगूठी आती थी 1-2 रुपये की, उस पर भी राम शब्द लिखा आता था। अब कई हज़ार की अंगूठी है पर उस पर कोई लिखवाता नहीं है, उसमें ईंट पत्थर लगवा लेंगे पर भगवान का नाम नहीं लिखवाते। वो हमारा एक सहारा है, अवलंबन है, केवल उस पर राम नाम लिखा था। उसको जब देखा गौर से तो सीता जी की परेशानी और बढ़ गई। देखो उनके पति थे, लेकिन अंदाजा होता है, कहते हैं ना, चील के घोंसला में मांस कहाँ से आ जाएगा, आ जाएगा, वो पकड़ के ले जाता है। ये तो इतना बड़ा होता है ना, वो चलते चलते ऐसे पैर से उठा करके ले जाता है। यहाँ पर सारा बहुत इतना था, नहीं, चील के घोंसले में तो मांस पैदा नहीं होता, वो तो और दूसरी जगह से लाती है ना, दूसरा और होगा तो छोड़ेगी थोड़ी। कहने का मतलब है वो जो है ना भंडारा करने के लिए, उसके यहाँ नहीं है वो। कहने का मतलब है वो तो चील जो है मांस की खुद ही इतनी होगी है, तो वो छोड़ेगी कहाँ, वो बांटेगी थोड़ी किसी को, ये है कहने का मतलब। तो वो कहती है यार राक्षसों में राम के सब विरोधी हैं, और ये राम नाम की अंगूठी कहाँ से आ गई, ये राक्षस माया भी हैं, कहीं माया से तो मुझे कुछ धोखा नहीं दे रहे हैं। जैसे हाथी के साथ धोखा होता है तो मेरे साथ ऐसा धोखा तो नहीं होने वाला, माया से बना दी हो और मुझे और ज़्यादा आफत में डालते हो। तो हमें भी किसी से मित्रता करते समय पहले अच्छी तरह देख लेना चाहिए क्या हम इसके साथ बैठने लायक हैं कि नहीं, और मित्रता धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए, बोलो। लेकिन आजकल मित्रता क्या है, वैसे एक पौवा में हो जाती है और फिर आपस में मारकाट भी हो जाती है। तो दुष्टों की और सज्जन की मित्रता में देखो कितना अंतर है, बोलो। सज्जनों की मित्रता दोपहर की छाँव के शुरू होती है, सुबह खड़े हो जाइए, आपकी छाया बहुत दूर पड़ेगी ना छत पर। तो दुष्टों की जो मित्रता होती है सुबह की छाँ की तरह, बहुत गहरी हो जाती है, एकदम एक पौवा पे एक से करके गुटके पे
हो जाएगी आधे ग्राम के तम्बाकू पे ही हो जाएगी, बहुत गहरी हो जाएगी। लेकिन याद करो थोड़ी देर में ही, जैसे दोपहर की छाँव होती है बिल्कुल थोड़ी होती है, पैरों के नीचे आती है, वो ख़त्म हो जाएगी वहाँ पर। और सज्जनों की मित्रता दोपहर की छाँ की तरह शुरू होती है, बहुत थोड़ी, और धीरे धीरे फिर शाम की छाँ, फिर शाम को खड़े होकर देखना जितनी लंबी सुबह थी जितनी लंबी फिर शाम को हो जाएगी वो। तो दोपहर को क्यों नहीं हुई फिर? दोपहर के गर्मी था इतना ही। सुबह के सूरज से दोपहर का सूरज तो गर्म हो जाता है ज़्यादा, बिल्कुल हिट हो गया। शाम को ठंडा हो जाता है। बोलो, बिल्कुल ठीक है। तो फिर दोपहर की जो मित्रता है वो तो और ज़्यादा गहरी होनी चाहिए थी, जब सूर्य गर्म है तो पावर ज़्यादा आनी चाहिए थी। बोलो, लेकिन हुई नहीं। तो मित्रता धीरे धीरे उसे परखिए, लालच मन देखिए, ये पास बैठाने लायक है या नहीं है, तो आपका लाभ हो जाएगा। मित्र के कारण भी आपका जीवन जो है तर जाएगा। लेकिन मित्र दोस्त को नहीं, फ्रेंड को नहीं करते। फ्रेंड तो अलग करने वाला होता है और मित्र जोड़ने वाला होता है। और दोस्त भी नहीं कहना चाहिए। दोस्त किसको कहते हैं? जिसमें दोष होता है। दोस्त माने जिसमें दोष होता है, जिसे दोस्त कहते हैं। मित्र उसको कहते हैं ऐसा चाहने वाला, ऐसा हितैषी अन्यत्र कहीं नहीं है, उसे मित्र कहते हैं। परम के जैसा। ठीक। जगत चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय पुरानी। अब सीता जी के साथ दो परेशानी हो गई। पहले तो ये गई थी दुखी दुखता, अब हर्ष भी हो रहा है कि मेरे पति के नाम की अंगूठी आ गई, और साथ ही साथ दुख हो रहा है कि आई तो आई कैसे, जब किसी को पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ, तो इसे कौन लाया? कोई डाक सेवा नहीं, कोरियर सेवा नहीं, कुछ नहीं। और ये मायावी राक्षस होते हैं, इन्होंने तो नहीं बना दी, अब मेरा क्या हाल होगा? कभी हमारी भी ऐसी स्थिति होती है, करें तो क्या करें, ऐसा होता है ना, अब हम करें तो क्या करें, ऐसी स्थिति हमारी भी होती है। जीत को सके अजय रघुराई, और माया ते रच नहीं जाई। तो हमें धैर्य धारण करना चाहिए, उतावलापन नहीं होना चाहिए। जीत को सके अजय, देखो स्वयं ही अभी ढांढस बना रही है, कोई और नहीं। तो कहती है मेरे पति को तो कोई मारने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो तो सुपर पावर है। जीत उन्हें कोई जीत ही नहीं सकता। जीत को, और यही सीता जी खुद फंसी कब? जब मारीच आ गया और उसने लक्ष्मण जी का नाम ले दिया हैं। वो बड़ा मारीच तेज था, राम का नाम नहीं लिया, लक्ष्मण का लिया। तो सीता जी ने सुन लिया, और लक्ष्मण उनकी सेवा में थे, उनको कहने का तुम्हारे भाई पर संकट है, तुम जाओ, और तुम्हारा नाम लेके पुकार रहे हैं, लक्ष्मण तू आ जा। और लक्ष्मण वहाँ शांति दिला रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि भाई को कुछ नहीं हो सकता है। अरे कि तुम्हारी नीयत खराब हो गई है, तुम्हारे भाई नहीं है तो मुझे अकेली जान के तुम्हारी नीयत में खोट है, और भाई पर संकट है, वो आवाज़ आ रही है, सुन रही हूँ मैं, और तुम नहीं जा रहे हो। इतने आरोप लगाए और जी भर के सीता जी को पछताना पड़ा। कई बार बिना सोचे अंदाजे से हम किसी पर ब्लेम लगा देते हैं। ये हमारे जीवनी का ही तो हिस्सा है। बोलो, जीत को सके अजय रघुराई, और माया से रच नहीं जाई। अब यहाँ तो निष्कर्ष कर रही है कि ये माया से हो सकती है, गलत हो सकती है। और जहाँ माया थी वहाँ खुद नहीं सोच सकी, ब्लेम लगा दिया लक्ष्मण जी का, और लक्ष्मण जी ने फिर भी रेखा खींच दी। रेखा कुछ नहीं है, वो मर्यादा है। जब हम मर्यादा से बाहर निकल जाएंगे तो हम जरूर फंसेंगे, ये याद रखना चाहिए। हर एक समाज की, हर एक जाति की, जीव जंतु, कोई एक मर्यादा है। और तो और बताऊं, कुत्तों को देख लो, और कुत्ता गधा गाली हैं। एक टीचर भी चांटा नहीं मारेगा तो वो कहेगा भाई गधे के बच्चे, तू तो गधा, तू नहीं पढ़ेगा। और कुत्ते बोलते हैं, अब कुत्तों की वैल्यू है, ये कुत्तों को ही पाल लें लोग। लेकिन कुत्ते की समझ देखो,
जब कोई संकट वाली बात होगी या कोई बुरा शकुन होगा तो कुत्ता पता है अलार्म बजाता है, देखा किसी ने? हाँ, ऊपर मुंह कर लेता है, उसकी अलग आवाज़ होती है, उसका संकेत होता है और वैसे अलग भौंकेगा। एक तोता को देखो, तोता बहुत सारे इकट्ठे होंगे, एक तोता को अगर खतरा दिखाई दे गया तो वो किलकिला शब्द बोलता है, सारे तोते जान जाते हैं और उड़ जाते हैं वहाँ से। इतना कितना संकेत है इनके अंदर, वो समझते हैं और हम नहीं समझते। कितनी बार कथा सुन लेते हैं, हाँ वो तो ठीक है, वो तो होता रहता, हमने तो बहुत बार सुनी है। और पूछो तो इसका क्या मतलब है, वो तो हमने बहुत पहले सुनी थी, अब तो हम भूल गए उसे। बोलो, आदमी को ट्रेनिंग देने के बाद भी फेल हो जाता है। क्या किसी गाय ने अपने बछड़े को तैरना सिखाया है? किसी गुरुकुल में भेजा है? किसी जिम में भेजा है? कहाँ से सीख गया वो तो कहाँ से सीखा? यानी यानी मर्यादा में तो है वो, और हम अपनी मर्यादा से बाहर जाते हैं नहीं जाते। जो लक्ष्मण रेखा लांघेगा वो फंसेगा जरूर, कहने का मतलब जिसकी जो मर्यादा है उसे लांघेगा तो वो फंसेगा जरूर। और सीता जी यहाँ बड़ा निष्कर्ष कर रही हैं, वहाँ नहीं किया। हर्ष विषाद हृदय कुलानी, अब अकुलाहट और ज़्यादा बढ़ गई पहले से। देखो सबूत मिल रहे हैं और अकुलाहट बढ़ रही है। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने देख लिया माँ की अकुलाहट और ज्यादा बढ़ गई है। अब देखो तुम नहीं समझ रहे, ध्यान नहीं दे रहे हो, जबरदस्ती बैठे हो। मैं यहाँ देखता हूँ सर, आपके मैंने नाम नहीं लिया ना किसी का, मतलब दिमाग है आपका जुबान पे, नजर है मेरा यहाँ। इतने आदमी बैठे, मैंने किसी का नाम लिया है? मैं नीचे देखता हूँ ना तो पूरा घर का नजर आता है, समझे ना। ये मुझे टोचर ना करो निधि। नहीं, मैंने तो नाम ही नहीं लिया। और ये बर्बाद चंद्र गुण वर नहीं लागा, और सुनते सीता कर दुख भागा। अभी हनुमान जी की मुलाकात नहीं, क्योंकि बिचौलिया नहीं मिला। लेकिन परेशानी ज़्यादा देखी तो अंगूठी फेंक गई, वो अंगूठी बिचौलिया का काम कर गई है। थोड़ी बहुत तो उसने खबर दे दी। अब हनुमान जी को लगा मेरे पास कोई साधन नहीं, समय बहुत कम है, कहीं माँ प्राण ना छोड़ दे। और अंगूठी के बारे में डबल चीज़ हो गई, भ्रम में पड़ गई वो। हम भी तो भ्रम में ही तो पड़ते हैं। फिर हनुमान जी ने निष्कर्ष किया तो अब कोई साधन नहीं है दुनिया में मिलने का। रामचंद्र गुण यानी राम कथा कहना शुरू कर दिया। और जैसे ही राम कथा की आवाज़ सीता जी के कान में गई तो सारे दुख भाग गए। लेकिन कथा क्यों फायदा नहीं करती? कथा में बैठते तो सब हैं, पर कथा नहीं बैठ पाती लोगों में। कितना ही समझाओ, कथा बैठती नहीं। कथा में तो बैठे होते हैं, इसलिए वो फायदा नहीं करती है। अरे ना बैठेंगे तो पापा ऐसे कहेंगे, चलिए बैठ जाते हैं। और पंडित जी भी बार बार हमें ही टोकते हैं। तो जो चोर होता है वो चिल्लाने लगते हैं, वो नहीं, जो ज़्यादा हेकड़ होते हैं वो चुपचाप रहते हैं। ठीक है। राम कथा कैसी है? जीवन बचाने वाली, जीवन बदलने वाली, जीवन को सहारा देने वाली राम कथा ही है। रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, और सुनते सीता कर दुख भागा। एकदम से दुख भाग गया। बताओ, कोई दवा खिलाई, वो वायरस ही तो था। हमारी तुम्हारी भाषा में भी वायरस है, हनुमान जी की भाषा में वायरस था, और वो सीता जी को छू गया। बोलो, प्रभावी वही क्यों नहीं हुई? कथा सुनने की बात थोड़ी थी वहाँ। लेकिन क्या दवा किस काम आ जाए, ये हमें सोचना चाहिए। लागी सुने श्रवण मन लाई, और आदि उते सब कथा सुनाई। हनुमान जी ने पहले से कथा सुनाई। पहले से क्यों सुनाई? क्योंकि हनुमान जी को पहले से देखा नहीं था सीता जी ने। नहीं तो जहाँ से शुरुआत होती वहीं से सुना देते।
वो कहते हैं हमने तो ऐसा वानर देखा ही नहीं है, अयोध्या में नहीं देखा, पूरी में मैंने शादी में नहीं देखा, बारात में नहीं था, तो ये कहाँ से आ गया? तो इसलिए आदि माने शुरू से कथा सुनानी पड़ी। जब सीता जी को थोड़ा विश्वास हुआ, श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कही सुत्रगत हो तके न भाई। ठीक है, तो उन्होंने कहा कथा सुनाने वाले पंडित जी दिखाई नहीं दे रहे हो, आ जाओ। तो फिर मैया का बुलावा आ गया कि नहीं आ गया? फिर तो आदमी जा सकता है कि नहीं जा सकता? बोलो। और तुम देखते होगे कितना ही मिलने वाला है। कुछ लोग बाहर से बाहर ही बात करते रहते हैं, उसे नहीं कहते अंदर ही आ जाए यार, बैठ के कर लेंगे। और उसकी भी हिम्मत नहीं होती, यार कह ही नहीं रहा तो अगर भीतर ही क्यों जाए, ये तो कह ही नहीं रहा कि आओ बैठ जाओ, तो उसकी भी हिम्मत नहीं होगी। फिर बाहर से बाहर ही बात होगी, होती कि नहीं होती? तो हनुमान जी माँ के सामने कोई परहेज नहीं था, लेकिन समस्या थी, माँ में प्राण न छोड़ते। जब कागज पर बने बंदर से डरती हैं तो मैं सचमुच का जाऊँगा तो मर जाएगी, बात खराब हो जाएगी सारी। तो हमें बिचौलिया चाहिए, मिलाने वाला चाहिए। ये भगवान कोई दूर नहीं है, आत्मा अंदर ही है? यही परमात्मा का रूप है। तो हमारी आत्मा को परमात्मा से वहीं के वहीं नहीं मिल पाती है, बताओ। सारी दुनिया में घूम रहे हैं, काशी बनारस, यहाँ मिलेंगे वहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे, वहाँ कहीं कुछ नहीं मिलता। धक्के खा के और पिकनिक मना के आ जाते हैं। और ऐसे भगवान मिल गए होते तो इतनी भीड़ हो रही है, कितने को मिले हैं बताओ? बोलो ना, एक का भी नाम लिस्ट में आया हो तो बता दो। जब तक हम अपने अंदर के राम को नहीं पहचानेंगे तो दुनिया में कहीं और पहचान नहीं पाएंगे। बोलो। तो ध्रुव कहाँ गए थे? कहीं नहीं गए ना, उस आत्मा के राम से ही मुलाकात करने गए थे। लेकिन लक्ष्य इतना पक्का था, ब्रह्म ऋषि नारद जी जैसे आगे, उनके समझाने से नहीं बोला मैं नहीं मानता। बोलो। लेकिन इतना विश्वास हमारा काहे को नहीं आता? किसी की तो नींद रात को पूरी नहीं हुई तो वो तो वैसे भी नहीं आए सुनने के लिए। कुछ लोगों को हैं, जरा सी नींद पूरी नहीं हुई तो कथा सुनने नहीं आए। तो बताइए कितना बड़ा आलस है दुनिया। तो दूर कैसे जाएगा वो कोई आदमी? क्या फिर वहाँ राम मिल जाएगा? इच्छा ही नहीं था, इसीलिए इच्छा ही नहीं है, हुआ तो नहीं आया, नींद ही कर लगे। नहीं, मैं तो तुमसे नहीं कर रहा, मैं तो औरों से कह रहा हूँ, तुमसे थोड़ी कहूँगा। इसीलिए हमें बोला समाचार। तुम तो पास में बैठे, तुमसे ही कहूँगे तो तुम भी भाग जाओगे। मैं पड़ोसियों को कह रहा तुम्हें थोड़ी कह रहा। तब हनुमंत निकट चले गए, फिर बैठी मन विस्मय। वो तो फिर वो चले गए, हनुमान जी छोटा सा रूप है कि फिर वही बात हो गई उसमें कि ये कहाँ से आ गए, तो कभी नहीं आया, मैं कब की लंका में आए, कोई मिलने वाले नहीं आए। और ऐसी शक्ल का मैंने कोई देखा ही नहीं, ना अयोध्या में देखा न लंका में देखा, तो ये नया मॉडल कहाँ से आ गया भाई? तो मुझे ऐसा लगता है कि परेशानी पे परेशानी आती चली जा रही है, जबकि परेशानी को मिटाने वाला था। तो जब तक हमें जानकारी नहीं होगी, हम घर में अपने में माल होते हुए भी भूखे मर जाएंगे। और ये रामचरितमानस की चौपाई है, जाने बिनु न होय प्रतीति और बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति। बताओ। अब सुनो, कल बात कर रहे थे कोड वर्ड होना जरूरी है। मैं कोई अनर्गल बात नहीं करता, टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ तुम्हारा। ये जीवन जीने की कला सिखाती है रामचरितमानस, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है। और हो सकेगा तो 2-4 साल में इसको, मतलब ये है सर्वोच्च ग्रंथ की या ऐतिहासिक ग्रंथ की उपमा दी जाएगी। ऐसा ग्रंथ और कोई नहीं है। ये अपना उल्लू सीधा है। पंडित जी भागवत कह रहे हैं तो भागवत की बड़ाई करेंगे, रामायण कह रहे हैं तो रामायण की बड़ाई करेंगे, उन्हें अपना उल्लू सीधा करना। तो ये उल्लू सीधा करने की बात नहीं है, बात समझने की। भागवत का ज़्यादा प्रचार क्यों है कि पंडितों की कमाई ज़्यादा होती है उसमें।
उस समय बहुत बड़े नाटक होते हैं, कल रुक्मिणी की शादी होगी, सब सामान लेके ना, रजाई गद्दे पंखा जिसको दान करना है वो लेके आना जी। और सुदामा चरित्र होगा, सब चावल लेके आएंगे, 100 आदमी 1-1 किलो लाए, तो एक बोरी चावल हो गया है, वही 5-6 हज़ार का हो गया। ये बहाने बहुत। 1 कुंटल चावल 5,000 के होगा, 40 रुपया किलो चावल है। तो कहने का 4,000 मतलब है, 40 वाला ही लाएगा। बाद में जोड़िएगा आदमी पढ़ने। नहीं, सब 40 वाला ही लाएगा। अब देखो वही बात आ गई इसमें। तो हनुमान जी देखो कितनी देर में मन की बात समझ रहे हैं। जिस माँ को देखा नहीं है कि माँ हर्ष विषाद दोनों में फंस गई हैं, और कितना बढ़िया जवाब देते हैं, ये गारंटी नहीं दे लो आधार कार्ड ले लो, मेरा ये ले लो, फिर मैं विधोड़ी से सिफारिश करवा दूँ तो हो। तो ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? खोज जानकारी। और खोज जानकारी जब ही होंगी जब आपकी रुचि होगी। रामदूत मैं मातु जानकी, और सत्य शपथ करुणा निधान की। बहुत गहरी बात, जिस बात को केवल सीता और राम ही जानते थे, कोई जानता नहीं था, वो हनुमान जी ने बोल दिया। अब तो रोंगटे खड़े हो गए, मेरे भी हो गए। जानकी, जानकी कह रहा है ये। जानकी तो मेरे राम ही बोलते थे मुझसे, और तो कोई बोलता है, घर वाले भी नहीं बोलते थे। और इसे कैसे पता लग गई? और इसको मैंने कभी नहीं देखा। लक्ष्मण जी को भी पता नहीं है ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है, इसको कैसे पता लगे। और दूसरी कसम खा के और बता दी, गारंटी दे दी, सत्य शपथ सत्य शपथ करुणा निधान की। और वैसे नहीं, सौगंध खाए, सौगंध पे तो मान जाता है ना आदमी। कसम पे तो मान ही जाता है। और करुणा निधान सीता जी बोलती थी राम जी को, बता उनकी कसम खाई तो फिर तो झूठी नहीं हो सकती। बोलो। और यह मुद्रिका मात में आनी, दीन राम तुम कहूँ सही दानी। और ये कोई माया की नहीं है, तुम अभी विचार करी माया है, राक्षस ये ऐसा कर देंगे। ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ये माया से बनी हुई नहीं है। और इसको मैं लाया हूँ, भगवान ने इसे निशानी के लिए भेजा है। सहीदानी माने पहचान के लिए, ओरिजिनल। कोई कागज़ चाहिए ना, डुप्लीकेट तो जमा तो कर लेते हैं, लेकिन साथ में उसका ओरिजिनल भी देख लेते हैं। फिर उसकी कॉपी जमा कर लेते हैं, लेकिन देखते ज़रूर है ना ओरिजिनल। तो ये तो ओरिजिनल से होता था। नरबानर संग कई कैसे, कई कथा भई संगति जैसे। अब सीता जी बोली तो ये तो बानर है और मेरे प्रभु नर हैं, और हमने तो नरों को ही देखा है। जब तक खोज नहीं बनी थी ना, खोज की जरूरत थी कि नर बानर भालू देखेगी। तो उन्होंने कहा कि भैया फिर तुम बात तो बहुत गहरी बता रहे हो, और इसमें तो झूठ नहीं है। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आई कि मेरे प्रभु नर हैं और तुम बानर हो, और नर और बानर का क्या मेल है? हैं? तुम कैसे आए, उनकी खबर कैसे लाए, ये तो बताओ। तब फिर उन्होंने सारी कथा दूसरी सुनाई। जब सुग्रीव के यहाँ से मुलाकात हुई, जब फिर वो सारी बात बताई कि तुम नहीं थी उस समय, तुम्हारा अपहरण होता जब हुई। कप के वचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। तो विश्वास तीसरी डिग्री है, तीसरा स्टेप है। पहले से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। पहले श्रद्धा एक कसौटी होती है, चुम्बक होती है ना, खरे खोटे को लोहे को पकड़ लेती है, पीतल को नहीं पकड़ती। तो उस चुम्बक से देखो, उसका नाम है श्रद्धा। ठीक है। और चुम्बक के दो हिस्से होते हैं, देखा ना, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। सेल में भी ऐसे ही होता है। अगर प्लस से प्लस में लाओ तो नहीं चिपकेगा, माइनस से माइनस में लाओ तो नहीं चिपकेगा, और प्लस माइनस में आओ तो चिपकेगा, टॉर्च जलेगी। ये दूसरी स्टेज है। जब ये दो पास हो जाती हैं तब विश्वास करना चाहिए, और तभी विश्वास होता है। कुछ लोग विश्वास पहले कर लेते हैं, श्रद्धा को और प्रीति को वहाँ अहम नहीं देते, और वही नाते टूटते हैं।